राधे राधे भक्तों। आज हम आपको भक्तमाल कथा में शबरी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बात भगवान राम के जन्म से भी पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसमें एक का नाम श्रमना और दूसरी का नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी। जब शबरी की माँ ने उसे देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वह आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर बहुत सारी बकरियां और जानवर बांध दिए गए। एक दिन शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा कि माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है। हम लोगों ने बलि का इंतजाम किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी, फिर इनका स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी बहुत दुखी हुई। उसके बाद उसने सोचा कि इससे अच्छा यह है कि वह घर से भाग जाए। वह घर से भाग जाएगी, ना वह होगी, ना उसका विवाह होगा। ना विवाह होगा तो ना जानवरों की बलि दी जाएगी। इसी सोच के साथ शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुखी के पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि इसी जंगल में वह किसी तरह ऋषि मुनि की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उस जंगल में एक हिस्से से किसी तरह रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती, हवन के लिए लकड़ियां लाती। ऋषि मुनि को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके यह काम कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जब शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो ऋषियों ने उसे खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का नहीं पता था कि उसकी जाति छोटी है। उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ा। इतना सब होने के बाद शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उसके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से आश्रम से भगा देता। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। एक दिन उन्होंने अपने पास उसे बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपनी देह त्याग करने जा रहा हूँ। शबरी ने कहा, मैं आपके बिना यहाँ किसके सहारे रहूंगी? उस पर मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चिंता राम करेंगे। राम का नाम सुनने के बाद उसने पूछा, वो कौन है? मैं उन्हें किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, वो तो भगवान है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं। उन्हें तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ अवश्य आएंगे। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि की यह बात गड़ गई कि राम उनसे मिलने आएंगे। वो हर रोज राम भगवान के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरे आश्रम को सजाती, भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती, भगवान के लिए पेड़ चुनती। शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे ही बेर दे।
रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इस तरह इंतजार करते करते कई साल बीत गए। सबरी का शरीर वृद्ध हो गया था। एक दिन आश्रम के ही पास के तालाब में सबरी पानी लेने गई। तभी पास के एक ऋषि ने उसे अछूत कह के वहां से भगा दिया और पत्थर मारा। जब सबरी को पत्थर लगा तो उससे खून निकलने लगा। खून की एक बूंद तालाब में गिर गई और पूरा तालाब पानी का खून में बदल गया। यह सब होता देख ऋषि ने सबरी को डांटा और कहा, पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते, बहुत सारे जतन करते, फिर भी उन्हें गंगा जैसा पवित्र नद नहीं मिला। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इस घटना के कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान राम को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने को कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस ही रहा। भगवान ने ऋषियों से पानी में रक्त बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसीलिए यह सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं, मेरे दिल को घायल किया है, इसीलिए यह तालाब का पानी लाल है। आगे भगवान राम बोले, वो माई कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी इनके पैर की धूल पानी में पड़ते ही यह पानी साफ हो गया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम कर शबरी ने कहा, भगवान आप मेरी कुटिया में चलिए। भगवान खुशी खुशी उनकी कुटिया में चले गए। फूल से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो बेर तोड़ने के लिए भाग गई। चक चक कर मीठे बेर उनके लिए लाई। उन्होंने बड़े प्यार से भगवान राम और लक्ष्मण को दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाया। शबरी ने उनसे कहा कि मतंग ऋषि मुझे कहकर गए थे कि आप मुझे दर्शन जरूर देंगे। मैं आज तक आपके ही लिए इंतजार कर रही थी। आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। शबरी की कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। भक्तों, इस तरीके से आज हमने आपको भक्तमाल में शबरी माई की कथा सुनाई है। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।